अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद है ठीक होंगे। सो गाइज़, टुडे देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि सक्खर आईबी यूनिवर्सिटी और कराची आईबी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। और ये है कि थोड़े मैं आप लोगों को ऑब्जर्वेशन भी बताऊंगा जहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर जाते हैं, जहाँ पे आप लोगों को थोड़ा मुश्किल पेश आती है, वो क्यों आती है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, देखिए हमारे कोर्सेज तो चलते रहते हैं, हमारे पास रजिस्ट्रेशन जब ख़त्म होते हैं उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन आ रहे थे और हमें मजबूरन जो है उनको फिर नेक्स्ट के लिए हमें जो है वो वेट करवाना पड़ता है। मगर वो हमें कभी कभी मजबूरन 15 दिन के क्लासेस चलाने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ दो स्टूडेंट्स जो कि इस चीज़ में लैग कर जाते हैं, जिनके पास अवेयरनेस नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मैं अभी अनाउंस करने वाला हूँ वो ये चीज़ है कि हमारी ऑनलाइन फिजिकल क्लासेस जो हैं वो हमारी स्टार्ट मतलब उनकी जो एडमिशन्स हैं, रजिस्ट्रेशंस हैं, वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, और उसके लिए ऑब्वियसली मैं आगे डिटेल दूंगा। उससे पहले 1 मिनट के लिए मुझे थोड़ा जो है जो ऑब्जर्वेशन है मेरी, जो कि लैग कर रहे हैं स्टूडेंट्स जिस चीज़ पे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जब STHP आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आ रहा है कि सर STHP IBA सक्खर कब अनाउंस कर रही है, IBA कराची कब अनाउंस कर रही है, NTHP या IBA सक्खर NTHP कब अनाउंस कर रही है। देखिए ये STHP NTHP ये मैनेजमेंट का पार्ट होता है, ना हमें ना एडमिशन ऑफिस वालों को ना ही किसी और थर्ड पार्टी को कंफर्म होती कब होगा। हाँ, अभी जो हमें सुनने में आई है वो अंदरूनी तौर पे नहीं आई। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे सीनियर जिनके लिंकेजेस हैं, तो वो कह रहे हैं कि लगभग जो चांसेस हैं कम से कम वो ये है कि नवंबर तक STHP जो है, बट नॉट श्योर। ये मैनेजमेंट IB की मैनेजमेंट से या एडमिशन ऑफिस से कोई हमें ऐसा रिस्पांस नहीं मिला कि वो श्योर हो के हमें बता सके नवंबर में आ जाएगी, ये नहीं है। हाँ, ये है कि फिर दूसरी बात ये है कि अभी इस साल STHP आई भी थी, तो आगे आए या ना आए ये भी कोई पता नहीं है इसी साल में, क्योंकि एक साल में 2 STHP नहीं आती। ठीक है, नहीं, चांसेस जो मेरी तरफ से जो मेरी ऑब्जर्वेशन कह रही है कि चांसेस जो हैं वो ना आने के हैं। दूसरी बात, अगर नेक्स्ट ईयर आती है तो ऑब्वियसली इट कैन बी पॉसिबल, जैसे अभी ये जो आई थी स्टार्टिंग ईयर ऑफ द ऑब्वियसली मंथ आई थी, स्टार्टिंग मतलब मंथ्स ऑफ द ईयर आई थी, तो इट कैन बी पॉसिबल कि 2023 में स्टार्टिंग मंथ में आ जाए। अगर स्टार्टिंग मंथ में आती है, 1 महीना पहले आ गई, 1 महीना एडवर्टाइजमेंट कर दी, स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि भाई तैयारी उसी टाइम स्टार्ट कर दो। भाई STHP टेस्ट अभी जैसे आई थी लग पता गया था स्टूडेंट्स को, जैसे डायरेक्ट टेस्ट आई थी लगभग मतलब पता गया था स्टूडेंट्स को कि भाई कितनी टफ आई थी। अब प्रॉब्लम क्या होता है स्टूडेंट्स, अब आप 1 महीना तैयारी करेंगे और अब आपका बैकग्राउंड मेडिकल बैकग्राउंड है, और हमें इंजीनियरिंग वालों का भी हाल पता है कितनी उनकी मैथ्स स्ट्रांग होती है, कितनी इंग्लिश स्ट्रांग होती है, वी नो वेरी वेल। हाल सारों के बराबर इसी चीज़ में होते हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑन स्टूडेंट्स और समवन एल्स के भाई इदारों पे, बट मैं ये कह रहा हूँ कि एक हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमारा बेसिक जो है वो कंप्लीट नहीं है। अगर है भी सही तो मतलब ऐसा समझें कि थ्योरेटिकल या ऐसा वैसा होगा, मगर ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमें पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है टेस्ट कैसे आनी है, टेस्ट के MCQs कैसे निकलते हैं, एक टॉपिक है उस पर MCQs कैसा आता है, वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग। कहाँ पे लेकर जाते हैं यार? लेट से मिसाल के तौर पे जो लास्ट वाली हमारी एक बैच होती है, मिसाल के तौर पे हम जून में स्टार्ट कर रहे हैं और जून जुलाई अगस्त चल रही है हमारी, तो सितंबर में जो है क्लास STHP आ गई लेट से, तो वो बैच स्टार्ट कर देते हैं। अब वो बैच में कौन होते हैं? वो ज़्यादातर स्टूडेंट जिनका मेडिकल बैकग्राउंड होता है। अब एक बैच से क्या आपकी तैयारी हो जाती है? नो। पहली बात तो ये है कि मेरा ये पर्सनल बिलीव है। देखिए जिनको मतलब सिंपल 2 डिजिट डिवीजन में प्रॉब्लम हो, जिनको डेसिमल की एडिशन मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो, तो वो क्या पूरी आउटलाइन जो है 10-12 टॉपिक्स 2-2.5 महीनों में श्योरिटी से कह सकते हैं कि 2-2.5 महीनों में वो जो है वो बस एक्सपर्ट हो सकता है उन्हीं में। हाँ, हमारे पढ़ाने का वे ऐसा होता है कि उनको लगता है कि उनको सब कुछ आ गया है। ऑब्वियसली ये होता है, हम लोग बिल्कुल डेप्थ में पढ़ाते हैं, मगर जितना हम लोग डेप्थ में, मैं ये दावा कर सकता हूँ कि भाई अगर जिनकी थोड़ी बहुत मैथ्स अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और वो मुझसे अगर आके मतलब लर्निंग कर रहा है हमसे, तो हमसे ही अगर लर्निंग कर रहा है तो मैं दावा से कह सकता हूँ उनकी मैथ्स अंडरस्टैंडिंग लेवल की होगी। हमारे स्टूडेंट जो फेल भी हो जाते हैं ना, उनकी मैथ्स में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, मगर एक बैच से उतने एबल नहीं हो पाते कि वो STHP जैसी टेस्ट वो क्लियर कर दिखाएं। मैं आपको ये कह सकता हूँ, भले मी एकेडमी हो, भले कोई और एकेडमी हो, अगर आप लोग कह रहे हैं कि एक बैच में आप मेडिकल बैकग्राउंड से आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि वो कोई अपनी फिलॉसफी झाड़ रहा है। ये नहीं होगा कभी भी। मैं आपको कहूँ ना कि लास्ट एट द एंड ऑफ कहूँ कि आखिरी बैच है STHP आने वाली, आपको कहूँ कि बस आपकी कंफर्म तैयारी हो जाएगी, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं किसी न किसी चीज़ पे गैप आ रहा है मुझ में। क्यों? क्योंकि मुझे जब एक चीज़ का पता है कि एक बैच से नहीं हो सकते आप, हाँ वो हेल्प आउट ज़रूर करती है आपकी, लगभग हो सकता है 100% नहीं तो 20%,
40% आ सकता है, 50% आ सकता है, श्योरिटी नहीं दे सकते। हाँ, आपको जब श्योरिटी हमारे जैसे जो ऑब्वियसली जो हम अकेडमी चला रहे हैं, जो जिसमें हम श्योरिटी देते हैं लर्निंग की, आप लोगों को रिस्पॉन्सेज की, वो स्टूडेंट आप लोगों को बेहतरीन बता सकते हैं। तो वहाँ पे जो है ऑब्वियसली आप लोगों को जब 2 बैचेस से गुजारते हैं तो आपका एक ज़ख़ीरा है अंडरस्टैंडिंग का, वो आपके जहन में बैठ जाता है। मैथ्स में जैसे कि मैथ्स है ना, वैसे ये तो चीज़ होगी। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड वेल इनफ बिफोर द टेस्ट। 2-4 महीने 5 महीने पहले अगर आपका विजन है तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। पहली बात तो ये है। उसके बाद मैं आता हूँ डिटेल हमारे कोर्सेज़ की। हमारे कोर्सेज़ की डिटेल्स देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लास्ट डेट है हमारी 10 सितंबर। ऑनलाइन भी हैं, फिजिकल भी हैं। अगर आप लोग सक्खर से हैं तो सक्खर में हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। जो ईदगाह रोड है, ब्लड बैंक जो है हॉस्पिटल है, उसके करीब ही एक स्कूल है सेंट मैरी स्कूल, हमारी वहाँ पे क्लासेस चलती हैं। सिटी में ही है मेन, हमारे जो लोकेशन है, मेन लोकेशन है, वहाँ पे हमारे क्लासेस बहुत माशाल्लाह बहुत लेवल के क्लासेस चलते हैं। और वहाँ पे किसी किस्म का या क्लैश या वैसा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से होता ही नहीं है। हमारी नो डेज़ ऑफ है, मतलब 6 के 6 दिन चलते हैं, कोई छुट्टी नहीं है। उसके बाद यह कि हम लोग मटेरियल दे रहे होते हैं, वर्कशीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। 2-2.5 महीने के कोर्स में 2.5 महीने का कोर्स लगभग चला जाता है। उसमें आप लोग मटेरियल, बुक्स वगैरह सारा कुछ हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं इसी फ़ीस में। फ़ीस क्या है? दैट इज़ 7,000 फॉर फिजिकल क्लासेस एंड 5,000 फॉर ऑनलाइन क्लासेस। सेम ड्यूरेशन होता है, सेम आउटलाइन होती है, ज़्यादातर सेम टीचर्स होते हैं। एक्सपर्ट टीचर्स, अभी कोशिश हमारी है कि एक्सपर्ट टीचर्स ही हों, और कोशिश है कि ऑनलाइन में मैं खुद पढ़ाऊँ। एंड जो फिज़िकल की हमारे इंग्लिश इंस्ट्रक्टर हैं वो मैम दुआ हैं। एंड मैथ्स टीचर जो है कोशिश है फ़िज़िकल में 2-4 दिन मैं दूँ, 2-4 दिन जो दूसरे टीचर हम न्यू अभी अपॉइंट कर रहे हैं वो स्पेशलिस्ट हैं मैथमेटिक्स के। कोशिश है कि इंशाल्लाह ही विल ऑल्सो बी प्रूव्ड एज स्टूडेंट्स लाइक मी ना, कि भाई जैसे कि स्टूडेंट चाहते हैं कि भाई मैं खुद टीच करूँ, तो ऑब्वियसली मैं दूसरा टीचर भी कोशिश कर रहा हूँ वैसा ही हो, ऐसे नेचर का फ़न क्रिएट करने वाला टीचर हो। सो ऑब्वियसली कोशिश कर रहे हैं। हमारा पूरा प्लानिंग से चलता है, स्ट्रेटजीज़, फन लर्निंग होती है हमारी। सबसे मेन बात यह है कि वहाँ पे हमारी स्ट्रेटजीज़ और उसके बाद जो है एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़, जॉक्स चलते हैं। इसके साथ हमारा लर्निंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लर्निंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। लर्निंग माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है हमारे पास। लर्निंग पे फोकस ज़्यादा होता है। आप लोगों को बताया जाता है कि एमसीक्यूज़ एक टॉपिक है, तो उस टॉपिक से आप लोग एमसीक्यूज़ कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप लोग खुद एमसीक्यूज़ कैसे बना सकते हैं, एमसीक्यूज़ है तो उसको अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं। एक टॉपिक के डिफरेंट एमसीक्यूज़ करवाए जाते हैं, वर्कशीट करवाई जाती है आप लोगों को, प्रिंटेड वर्कशीट होती है, सॉफ्ट में आप लोग ग्रुप्स में हम लोग बनाते हैं जो, तो वो दी जाती है। तो बाय द वे माशाल्लाह से हमारा बहुत अच्छा एक निज़ाम चलता है। एंड उसके बाद ये क्लास डेट मैंने आप लोगों को बताई। एंड आई थिंक मी एकेडमी की मैं ज़्यादा तारीफ़ कैसे करूं, मतलब बल्कि सबको पता है मी एकेडमी का कि जितनी मेहनत से हम लोग काम कर रहे हैं, जितनी ऑनेस्टी से हम लोग काम कर रहे हैं। एंड आई थिंक ये कहने की बात है ही नहीं, तो क्योंकि जो ऑनेस्टी से काम करें, बिकॉज आई एम फाउंडर, तो जितना दिल जान से मैं काम कर रहा हूँ, तो आई थिंक वो मतलब वो मैं ही बता सकता हूँ, या मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपको बता सकते हैं कि कितनी मेहनत से हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ ऑब्वियसली है। इसके बाद यह है कि इंशाल्लाह इसकी क्लासेस जो हैं वो 20 सितंबर तक हमारी स्टार्ट हो जाएंगी इसकी क्लासेस। एंड उसके बाद जो जिनके साथ फाइनेंशियल इशू है, स्पेशली जो फ्लड और रेन अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, जिनकी फैमिलीज़ अफेक्टेड हैं, तो वो हमसे बात कर सकते हैं। ज़्यादातर जिनके साथ जिनको डिस्काउंट की ज़रूरत है या जिनके साथ प्रॉब्लम्स हो गए हैं, तो ऑब्वियसली वी कैन कंसीडर दैट, क्योंकि हम लोग खुद एहसास मतलब इन चीज़ का है, क्योंकि हम लोग खुद ही इसी चीज़ के अफेक्टेड हैं और हम हमारी नज़रों में सारा गुजर रहा है, हमें पता है ये चीज़ें। तो ऑब्वियसली हमें ये देखना है, और यही विज़न है मी एकेडमी का कि हम्बल बैकग्राउंड से हम स्टूडेंट्स लाएं, वो लोग आएँ। जितना हम लोग काम कर रहे हैं, इस काम के मुताबिक फ़ी हमारी 7,000 नहीं बल्कि 15,000 20,000 होनी चाहिए थी, बट ये कम लाते हैं ताकि स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल भी बने, स्टूडेंट के लिए ज़्यादातर क्वेरीज भी ना हो। सो गाइस, सब्जेक्ट्स जो है मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश हैं अभी के लिए। नेक्स्ट बैच में हम लोग जीके और आईक्यू इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस एसटीएचपी और एनटीएचपी है, जिसके लिए सब्जेक्ट सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश होते हैं, अदरवाइज कोई सब्जेक्ट नहीं होते एसटीएचपी एनटीएचपी के लिए। नेक्स्ट बैच जो हमारी चलेगी वो हमारी डायरेक्ट टेस्ट की चलेगी, गेटिंग माई पॉइंट, जिसमें आईक्यू और जीके भी होगी इंशाल्लाह। सो गाइस, विश यू बेस्ट ऑफ लक। इन इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 10 सितंबर है। और कोई भी अगर इशू है, कोई प्रॉब्लम है, मस्ट शेयर, डू शेयर विद अस। थैंक यू सो मच। एंड हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।